हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी नीट काउंसलिंग 2024 के बारे में। तो आपका जो है नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के रिगार्डिंग जो है ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। तो बच्चों, जो आपकी नीट यूजी की स्टेट लेवल की काउंसलिंग होने वाली है उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। बेसिकली अभी यही यहाँ शेड्यूल रिलीज़ नहीं हुआ है, तो शेड्यूल हो सकता है 2 या 3 दिनों में आ सकता है, लेकिन उससे पहले प्री रिक्विजिट यानी कि इसका मतलब है कि जो नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जो है वो DGME की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो जो वो नोटिस है उसी की इन्फॉर्मेशन को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप इन बातों को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका पेनाल्टी भी पड़ सकता है। तो अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आपको किसी भी कोर्स में सीट मिलती है, MBBS हो या BDS हो या अदर किसी भी कोर्स में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो किस तरह से आप एडमिशन करवाएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन नोटिस में दी गई हैं। तो ये नोटिस जो है वो 26 जुलाई को रिलीज़ हुई थी। उसमें लिखा हुआ है कि जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका ऑनलाइन ब्राउचर वगैरह आएगा जिसमें रूल्स और गाइडलाइंस लिखी होंगी काउंसलिंग से रिलेटेड कि किस तरह से पार्टिसिपेट करना है और उसमें किस किस तरह से सीट अलॉटमेंट किया जाएगा और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर्स को दी गई है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया या फिर KGMC के मेंबर्स को, जो कि आपका ब्राउचर तैयार करेंगे, आपकी गाइडलाइंस को सेटअप करेंगे। तो इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं एक समरी बता रही हूँ जो भी नोटिस रिलीज़ किया गया है। तो इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपने नीट यूजी में पार्टिसिपेट किया हो एग्ज़ाम में और आप क्वालिफाइड हो और अनरिजर्व्ड की कैटेगरी तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स को क्वालिफाई कर लिया है। तो जो कट ऑफ वगैरह है वो क्वालिफाइंग स्कोर क्लियर करना होगा। डोमिसाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है अगर आप यूपी के स्टेट लेवल पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो, या फिर अगर आपने 10 या 12 प्लस यूपी से किया हुआ है तो डोमिसाइल ज़रूरी नहीं है, उसकी कोई नीड नहीं है। ये बोर्ड का कोई इशू नहीं है, चाहे आपने यूपी बोर्ड से किया हो या फिर CBSE बोर्ड से या फिर ICSE बोर्ड से, उसका कोई इशू नहीं है। बस आपने 10th या 12th जो है यूपी से किया हो बस। और प्राइवेट कॉलेज में या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें कोई भी डोमिसाइल की नीड नहीं है। और नो नीट, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग में नीट यूजी के। और जो एलिजिबिलिटी वगैरह है वो NTA के ब्राउचर में आएगी, तो जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होंगी वही एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे करना होगा upneet.government.in पे। तो जो आपका फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहने वाली है वो है 2000, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए, ठीक है। और लास्ट राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो फ़ीस रहने वाली है वो है 1000। तो लेकिन इसमें जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो है आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आप सेकंड थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लास्ट राउंड की आपको काउंसलिंग करवानी है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, तो उसमें जो है आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और लेकिन लास्ट राउंड के लिए जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। और अगर आपकी सिक्योरिटी मनी जो है रिफंडेबल तभी होगी जब आप उसके कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। यूपी स्टेट लेवल 30,000 है आपकी सिक्योरिटी फ़ीस। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी 2 लाख है सिक्योरिटी मनी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में BDS करना चाह रहे हैं तो 1 लाख सिक्योरिटी मनी है, ठीक है, विद रजिस्ट्रेशन मनी। और ये रजिस्ट्रेशन मनी जो होती है आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, जो सिक्योरिटी फीस होती है वो रिफंडेबल होती है। अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में MBBS BDS के लिए दोनों के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो 2 लाख रुपीज़। अगर आप BDS बोथ गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट से करना चाह रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो है 1 लाख, ठीक है। तो अगर आपने चॉइस फिलिंग किया है और अगर आपको सीट नहीं मिली हुई है तो आपकी फ़ीस जो है वो सिक्योरिटी मनी वो रिफ़ंड हो जाती है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपने क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से पैसे कटवाएं, और जो है या तो फिर किसी रिलेटिव से। आप कोशिश करिएगा कि साइबर से मत कटवाइए, क्योंकि इतना बड़े अमाउंट का आप रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है।
तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, या फिर काउंसलिंग के में पार्टिसिपेट करते समय भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होगा वो है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, या फिर यूपी से हैं तो आपको डोमिसाइल भी अपलोड करना होगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी को छोड़ के अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होगा। तो आई जस्ट होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।